हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज से हम प्रत्यय के सभी वर्डों को लाइन से देखने वाले हैं और आज के वीडियो में हम आपको शुरू के 10 पॉइंट को बताएंगे कि कैसे आपको याद करना है। हर एक वर्ड को मैं यहाँ पर लिख के बताऊंगा और समझाऊंगा कि आप इसे बहुत आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। ऐसे करके हम पहले प्रत्यय सीखेंगे और फिर उपसर्ग सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी मिल सके और रोज डिक्टेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है प्रत्यय और उसमें पहला वर्ड आता है आगार। उनसे जुड़े हुए शब्द हैं धनागार, कारागार, स्यानागार, स्नानागार, अन्नागार। तो कैसे लिखेंगे आगार? देखिए, अगर अकेले आता है कहीं पर वर्ड आगार तो इसके लिए आपको इसे पूरा बनाना है, गा और रा, आ की वॉवेल, गा और रा, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रत्यय के रूप में आता है तो आप आंकड़ा लगा देंगे रा का और इस तरह से बन जाएगा आगार। तो चलिए अब इनके साथ वर्डों को जोड़ते हैं। सबसे पहले हमें मिला धनागार, तो हमने बनाया धा न गा और रा, तो बन गया धनागार। कारागार, अब यहां पर हम का के साथ रा का आंकड़ा और गा के साथ रा का आंकड़ा लगा देंगे तो बन जाएगा कारागार। फिर आ रहा है स्यानागार। अब स्यानागार के लिए आप सभी को पहले पढ़ाए हुए आंकड़ों को याद में रखना है कि जब भी आपने स्टेनो शुरू करी थी तब आपने बहुत सारे आंकड़े पढ़े थे, उन्हें यहां पर लगाते जाना है तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे धनागार में ना बना के जोड़ दिया, कारागार में रा का आंकड़ा जुड़ गया, उसी तरह स्यानागार बनाने के लिए हम स या और न फिर गा और रा बना देंगे तो बन जाएगा स्यानागार। स्नानागार बनाने के लिए हम बनाएंगे सा और न फिर न गा और रा, बन जाएगा स्नानागार। फिर अन्नागार, इसके लिए अन्य नाई का शब्द चिन्ह आपने पढ़ा हुआ है, शब्द चिन्ह बना दीजिए न गा और रा। और भी बहुत सारे वर्ड आप इसी तरह आगार के प्रत्यय से बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी वर्ड आगार से रिलेटेड समझ में नहीं आता है या फिर कोई और वर्ड आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दूसरा शब्द। दूसरा वर्ड क्या है? मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको 10 पॉइंट बताने वाला हूं, तो ये था हमारे पास पहला पॉइंट। इसके बाद ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब प्रत्यय का दूसरा वर्ड आता है जिसे हम नाम देते हैं कर। ये आप सभी लोग समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। अगर आपको नोट करना है नोट कर लें और इनकी सभी की कम से कम 3-3 लाइन में प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ रहा है कर। दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास कर। तो कर के लिए कर करके करना करीब किनारे शब्द चिन्ह पढ़ा है, इसके लिए हम का और रा बनाते हैं, ये अभी हमने पहले पढ़ा था। अब इससे जो रिलेटेड वर्ड है वो है हित कर, सुख कर, रुचि कर, शांति कर, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो इससे और भी वर्ड जोड़ सकते हैं। जैसे क्या आ गया हमारे पास? जोड़कर, फैलाकर और भी बहुत सारे वर्ड, ठीक है। आप वर्ड ढूंढे, आपको अगर नहीं बनाने में समस्या होती है बनाने में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हमने आपको कर जोड़ना सिखाया कि कर कैसे बनेगा। अगर कहीं पर कर अकेले आता है तो आपने सब चिन्ह पढ़ा है कर करके करना, लेकिन अब ये वर्डों के साथ में आ रहा है तब हम क्या करेंगे, कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए पहला वर्ड है हित कर। इसके लिए हम क्या करेंगे, हा को ता की वजह से छोटा करेंगे। अभी हमने रूल पढ़ा है टा ता का के ठीक पहले वाला लेटर छोटा हो जाता है, तो हा को ता की वजह से छोटा करेंगे और कर जोड़ देंगे। इसके बाद सुख कर। सुख कर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सा और खा बनाएंगे और उसमें कर जोड़ देंगे। देखिए सभी आंकड़ों को आपको ध्यान में रखते हुए ही
बनाना है तो आप आसानी से बना लेंगे। रुचिकर, अब हम रा का आंकड़ा नहीं लगा सकते क्योंकि रा से वर्ड की स्टार्टिंग हो रही है, तो बन गया रुचिकर। शांतिकर, शांतिकर बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है हम अंग की बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं या आधे ना का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम इनमें अंग की बिंदी नहीं बनाएंगे और शांतिकर को लिख देंगे सा का आंकड़ा सा और ता कर, सातिकर। सातिकर से तात्पर्य है शांतिकर। अब जोड़कर, तो जोड़कर में हम जा का आंकड़ा लगा देंगे और ड़ और कर जोड़कर। फैलाकर, फैलाकर के लिए हम ला का आंकड़ा लगा देंगे, फा और ला फैला कर। इस तरह से कर वाले सभी शब्द हमारे बन जाएंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। और भी जो वर्ड नहीं आ रहे वो आप हमसे पूछ सकते हैं, इसके बाद हम इससे रिलेटेड आगे वर्डों को बनाते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कर के बाद कारक। देखिए यहां से ही हम सीख लेंगे वर्ड नया, क्या थर्ड पॉइंट कारक, ये हो गया हमारे लिए कारक। तो अब देखिए यहां पर हमने रूल लगाया क्या कि का के साथ रा का आंकड़ा लगा दिया तो बन गया कर। अब कह रहा कारक, कारक में क्या करेंगे हम, का और रा ऐसा ही बनाएंगे, लेकिन ये का को जो हमने यहां पर का बनाया है उसे का की वजह से छोटा कर देंगे। हमने क्या रूल पढ़ा कि टा ता का के ठीक पहले वाला लेटर छोटा हो जाता है, तो अब हम जब कारक बनाएंगे तो हम इसे छोटा कर देंगे। अब देखिए बहुत ही आसान तरीका है आगे के सभी वर्डों को जोड़ने का। क्या करें, जितने वर्ड अभी हमने बनाए इन्हीं में आप चेंजमेंट कर दीजिए। क्या, जैसे बन जाएगा क्या, हित कारक, तो आपने क्या किया, हित कारक के लिए इसे हा को ता की वजह से छोटा किया, का को का की वजह से। फिर कह रहा सुख कारक, अब हित कारक हमने देखिए यहां पे लिख दिया। अब आप समझ जाइए ये हितकर हो गया, ये हित कारक, दोनों में क्या अंतर है, इसमें का छोटा बना है, इसमें का बड़ा बना है, तो ये हो गया हित कारक। अब हमें लिखना है सुख कारक, तो सुख कारक के लिए हम क्या करेंगे, सा और था बनाएंगे और फिर का को छोटा कर देंगे, सुख कारक बन जाएगा। अगर हमें रुचि कारक लिखना है तो हम रा और चा बना के छोटा कर देंगे, रुचि कारक बन जाएगा। शांति कारक लिखना है तो सा और ता इसमें छोटा कर देंगे, ये कर था बड़ा बना है, ये छोटा बना दिया है। फिर जोड़ कारक वर्ड नहीं है, फैला कारक वर्ड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या वर्ड बन सकते हैं, इसके अलावा हम वर्ड बना सकते हैं फल कारक और गुण कारक। तो फल कारक कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे हमने फैला कर लिखा है वैसे बन जाएगा फल कारक। क्या करेंगे, फा और ला कारक, यहाँ पे हम टिक लगा देंगे। फिर से एक बार देखिए, फा और ला कारक, इसको छोटा बनाएंगे, ये छोटा बन गया था इसलिए मैंने दोबारा बना दिया। इसके बाद एक वर्ड आप बना सकते हैं, क्या, हित कारक मैंने बना दिया है। इसके बाद आप बना सकते हैं गुण कारक, इससे ही वर्ड बन जाएगा गुण कारक, तो बन जाएगा गा और न, कारक में का को का की वजह से छोटा कर देंगे। आया समझ में, देखिए कितनी आसानी से हमने पढ़ लिया। यहां पर सभी वर्ड बने थे कर वाले और फिर हमने जोड़ दिया कारक। कारक के लिए हमने क्या किया, इसे छोटा कर दिया, बस इतना सा अंतर हमने किया है। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम आपको सारे वर्ड यहीं पर ही याद करा देंगे, लेकिन आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी होगी घर में, जिससे आप इन्हें जल्दी बना भी सकें। ठीक, केवल माइंड से ही नहीं याद करना है बेटा, हमें हाथ को भी लर्न कराना है, प्रैक्टिस करनी है, जिससे जल्दी से जल्दी हम बना लें, हमारी स्पीड भी स्टेनो में बढ़े। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कारक के बाद अब हम इससे रिलेटेड बनाते हैं, तो क्या वर्ड बन जाएंगे, चलिए देखते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके बाद आता है कारी। देखिए अभी आपने कारक पढ़ा, अब आ गया है पॉइंट नंबर 4 कारी। तो कारी में हमने क्या करेंगे, देखो कार कर के लिए हमने बनाया का और रा, कारक में हमने छोटा कर दिया। अब जब कारी आ गया तो ये हमने कर पढ़ा था, इसी में ई की मात्रा जोड़ देंगे। जब हमने यहाँ पर ई की मात्रा जोड़ दी तो इससे बहुत सारे वर्ड फिर से बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, जैसे पहले वर्ड हमने पढ़े थे उन्हीं से वर्ड हम बना लेंगे। क्या, हानिकारी, फलकारी, गुणकारी और हितकारी, ये वर्ड बन जाएंगे। अब हमने जैसे पहले पढ़ा, क्या हानिकारक में हमने इसे छोटा बनाना था, फल कारक हमने ये पढ़ा था,
गुण कारक के लिए हमने गा और ना कारक पढ़ा था, हित कारक के लिए छोटा किया था। अब हम क्या करें, इसको बड़ा करके ई की मात्रा जोड़ दें तो बन गया हानिकारी, फलकारी, गुणकारी और हितकारी। देखिए कितने आराम से हमको लगातार 3 वर्ड एक साथ याद हो गए। अब आप यहां पर देख सकते हैं, इसके अलावा हम याद क्या कर सकते हैं, क्या हानिकारक था, हानिकर, फलकार या फैलाकर, गुणकार और हितकार, सभी वर्ड याद हो गए। तो 3 पॉइंट आपको एक साथ ही याद हो जाएंगे। क्या करना है, पहले आपको कर करके सब चिन्ह बनाना है कर करके का, इसके बाद कारक में का को का की वजह से छोटा कर देना है और कारी में हमें ई की मात्रा लगा देनी है। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, उसको देखते हैं और उनसे रिलेटेड सभी वर्डों को समझते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बेटा क्या आता है, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हमारे लिए कौन सा नंबर है, चलिए देख लेते हैं। 5th नंबर है, 4th मैंने बताया, 5th नंबर आ रहा है लाभार्थी यानी आरथी, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ क्या आ रहा है, आर्थी या आर्थो, आर्थी ऐसे। तो हमें यहां पर पता है हमें क्या करना है, जब ऐसा वर्ड आएगा केवल क्या करना है, रा रा पहले आ रहा फिर था, तो हमें या तो रा पूरा बनाना पड़ेगा, लेकिन अब ये जिसके साथ जुड़ेगा उसमें हम रा का आंकड़ा जोड़ लेंगे। जैसे वर्ड समझिए तब आपको समझ में आएगा, क्या आएगा समझ में, जैसे हमें लिखना है लाभार्थी, लाभार्थी। अब समझिए हम कैसे लिखेंगे इसको, हम बनाएंगे ला, अब ये रा जुड़ जाएगा भा में तो बन गया भा रा और था, बन गया सिंपल सा लाभार्थी। अब था वर्ड सब में जुड़ता जा रहा है। इसी तरह क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा परीक्षार्थी, परिमार्थी, परमार्थी। तो हम क्या करेंगे, पा के साथ रा का आंकड़ा लगा देंगे, पर माँ के साथ रा का आंकड़ा लगा देंगे, माँ और रा और था। अब यहाँ पर हमने माँ को उल्टा बनाया है तो हम क्या करेंगे, कट लगा देंगे, बन गया परमार्थी। इसके बाद क्या है, परीक्षार्थी, तो हम बनाएंगे परीक्षार्थी। अब क्या करेंगे, फिर हम बना देंगे परा, अब छा किसके बराबर हम पढ़ लेंगे, सा के बराबर, क्योंकि छा ये वाला छा तो हमने कोई कॉन्सोनेंट पढ़ा ही नहीं है, तो हम इसे पढ़ लेंगे सा के बराबर, तो बन गया परसरा और था परीक्षार्थी। ठीक है, इस तरह से हमने पॉइंट नंबर 5 देखा और इससे जुड़े हुए वर्ड भी आप आगे ढूंढ के लिख सकते हैं सेम फॉर्मेट से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है बेटा पॉइंट नंबर 6 जिसे हम नाम देंगे आलय। नेक्स्ट प्रत्यय है आलय। अगर बेटा आपको क्लास समझ में आ रही है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय मैंने अभी स्टार्ट किया है और आने वाली सभी क्लासों में मैं आपको हर एक वर्ड को इसी तरह से बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, डिसजॉइन करके, ज्वाइन करके, लेकिन आपको क्लास को पूरा देखना होगा। और क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, हमारे पास है आलय। आलय के लिए हम क्या बनाएंगे, अब हमने ला के साथ या को जोड़ना सीखा है। आप ला अपवर्ड बना के या का आंकड़ा जोड़ सकते हैं या डाउनवर्ड बना के भी जोड़ सकते हैं। अब ऐसे वर्ड क्या बन रहे हैं, यहाँ पर ऐसे वर्ड बन रहे हैं शिवालय, हिमालय। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिवालय, फिर हिमालय। इसके बाद क्या बन जाएगा, इसके बाद बन जाएगा औषधालय और संग्रहालय, औषधालय, फिर संग्रहालय। ये वर्ड बन गए। अब इनको कैसे बनाएंगे देखिए, फिर वही फंडा, सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्डों को समझना है कि हम यहां पर कौन से आंकड़े लगा सकते हैं, ये देखना है। ठीक है, तो जैसे हम शिवालय में सा का आंकड़ा लगा सकते हैं तो बना देंगे शिवालय। ठीक है, हिमालय
हम इसमें हा का आंकड़ा जो स्टार्टिंग में छोटा करके लगता है उसे लगा सकते हैं, हिमालय। औषधालय, अब हमने सा के पहले अगर मात्रा आती है तो कट लगाना सीखा है, तो हम क्या करेंगे, हम आ का कट लगा देंगे, औषधालय, तो ये बन गया औषधालय। श्रृंगालय, अब देखिए इसमें बहुत से क्वेश्चन उठेंगे कि हमने तो बड़े आ की मात्रा के लिए कट सीखा था, आपने औ के लिए क्यों लगा दिया। तो बेटा वर्डों को कभी कभार हम ऐसा पढ़ते हैं जिसके पढ़ने से हम अंडरस्टूड हो जाए कि हाँ इसका मीन क्या निकलता है। जैसे औषधालय नहीं होता है, औषधालय होता है, तो पेंसिल को ना उठाने की वजह से हमने इसे शुरू में ही जोड़ दिया है। अब संग्रहालय, संग का आपने अभी आप पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन उससे पहले देखिए संग्रहालय, तो ग र यहाँ पे क्या आ गया, ग र, अब ये बन गया रूल स ग और र वाला। ठीक है, अब आपने पढ़ा इसमें कि इसमें सा का आंकड़े की दिशा अपोजिट हो जाती है, तो ये बन गया स ग और र, अंक की बिंदी नहीं लिखी, अब हा का आंकड़ा लगा देंगे और बना देंगे लय, तो बन गया क्या, संग्रहालय। क्लियर है। इसके बाद देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है सील। ठीक है, तो सील बनाने के लिए चलिए वर्ड बनाते हैं, पॉइंट नंबर 7 सील। अब सील के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं सा और ला नीचे से ऊपर या सा और ला ऊपर से नीचे। ठीक है, अब ऐसे ही वर्ड आप जोड़ दीजिए, जैसे क्या है, धर्मशील, न्यायशील, गुणशील, कर्मशील, बना सकते हैं वर्ड। अब वर्ड को जोड़ना शुरू करिए, जैसे मैंने आपको बताया फैक्टर करके, धर्म लिखना है तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे ध र और म, धर्मशील, धा के साथ रा का आंकड़ा, म और सा। न्यायशील, न्यायशील के लिए क्या करेंगे, न या सा और ला, न्यायशील। फिर कह रहा गुणशील, गुणशील के लिए क्या करेंगे, हम बनाएंगे ग न सा और ला। कर्मशील, कर्मशील के लिए क्या करेंगे, क र म सा और ला, कर्मशील बन गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो क्या होगा, इसके बाद देखो अब हमारे पास आ रहा है साली, इसके बाद आ रहा है हमारे पास साली। तो चलिए ये वर्ड को हम हटा देते हैं, इन वर्डों को हम हटा देते हैं। हटाने के बाद अब क्या करें, आगे देख लेते हैं, आगे क्या आ जाएगा, साली लिखना है तो हम यहाँ पर ऐड कर दें, 8वां पॉइंट हो जाएगा साली। ठीक है, साली लिखने पर क्या कर देंगे, अब यहां पर हम ई की मात्रा लगा देंगे, सा और ला ई की मात्रा, बस इतना हमें ऐड करना है। ला के बाद हमने क्या किया, ई की मात्रा ऐड कर दी। अब क्या आ रहा, बलशाली, प्रभावशाली, तो अब इनसे भी हम वर्ड बना सकते हैं। जैसे चलिए 2 वर्ड हम बना लेते हैं, बलशाली, ठीक है, और फिर आ जाएगा प्रभावशाली। तो अब हम क्या करें, बलशाली के लिए हम बना दें बा और ला, शाली साला ई की मात्रा, प्रभावशाली सा और ला ई की मात्रा, प्रभावशाली। अब अगर हमें इनसे वर्ड बनाने तो क्या करें, देखिए धर्मशील, अगर हमें लिखना है धर्मशाली तो हम बना दें धर और म, फिर सा और ला ई की मात्रा। न्यायशाली तो ना और या सा और ला ई की मात्रा। गुणशाली गा और ना सा और ला ई की मात्रा। कर्मशाली करम सा में ला फिर ई की मात्रा। तो एक ही तरीके के बहुत सारे वर्ड आप इन्हें अगर समझ लेंगे, सभी प्रत्यय को एक एक करके जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो बहुत सारे वर्ड आप एक बार समझने से बना सकते हैं। ठीक है, अब 9वां पॉइंट आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर में क्या है देखिए, अब हमारे पास इसके बाद आ रहा है हार हारी। ठीक है, या हर हार हारी। इन वर्डों को चलो एक साथ लिख लेते हैं, क्या, हर हारी और हार, हर हारी और हार। ठीक है, अब इनको कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो अब इनसे रिलेटेड वर्ड पहले बनाने से पहले इनको बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको समझाते हैं। हर के लिए क्या करिए, ह और रा, हारी के लिए ई की मात्रा और हार के लिए हा और रा। ठीक, अब वर्ड बनाइए। वर्ड क्या है, जैसे संताप हार, क्या आ गया, संताप हार, पहला वर्ड। अब ये संताप हार लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सनत
स ना हटा दीजिए, हमने बताया अंक की बिंदी नहीं लिखेंगे, तो स और ता प संताप, फिर हार। अब संताप हारी बनाना है तो इसी में ई की मात्रा जोड़ दीजिए, संताप हारी बन जाएगा, संताप हर बनेगा नहीं। ठीक है, अब पाप हारी, तो पाप हारी के लिए क्या बनाएंगे, पा और पा, हा और रा, पाप हारी। पाप हर, सॉरी पाप हारी यहां पर आ जाएगा, यहां लिखिए पाप हारी, पाप हार, पाप हर, तो पा और पा, हा और रा बना देंगे, पाप हर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद मनोहर, मनोहर कैसे लिखेंगे, मनोहर, तो मनोहर बनाने के लिए अगर हम इसमें म उल्टा बना दें तो बहुत आसानी से बिना पेंसिल उठाए बन जाएगा। कैसे, म न, ठीक है, ये हो गया म, फिर बन गया न, और हम बना देंगे हा और रा, मनोहर। ठीक है, दूसरा तरीका आप म इधर से बनाएं, म न हा और रा, मनोहर। दोनों ही तरीके सही हैं, कोई भी आप बना सकते हैं। ठीक, मनोहर। अब क्या आ जाएगा, इसके बाद है अनुहार। अनुहार के लिए क्या करें, अनुहार, अनु का अभी आप उपसर्ग पढ़ेंगे, और कैसे पढ़ेंगे देखिए, आ की कोई कॉन्सोनेंट नहीं होता, मात्रा होती है तो उसे हटा दीजिए, बचा न और हा और रा, अनुहार बन गया। इसके बाद आप पढ़ेंगे आहार, तो आ का कट, हा और रा, आहार। फिर आप पढ़ेंगे प्रतिहार, प्रतिहार, तो प्रति के लिए क्या करेंगे, प्रति का सब चिन्ह, प्रत्येक प्रति वाला, प्रति लिखा उसमें हा और रा जोड़ दिया, प्रतिहार बन जाएगा। फिर बिहार, अब देखिए ये दो तरह से बनेगा, विहार। अगर आप बिहार पढ़ना चाहते हैं, बिहार जैसे पंछी, ठीक, बिहार एक नाम है, ठीक, तो पहले बिहार अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बना दीजिए बाहा और रा, और विहार पढ़ना चाहते हैं तो बना दीजिए वाहा और रा। दोनों ही तरीके सही हैं। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा हार, हर और हारी। अब आता है अनुहार। अनुहार मैंने आपको बता दिया, तो ये हमने पॉइंट सीख लिए, कहां तक, 10 पॉइंट तक। अब आप क्या करें, इन 10 पॉइंट तक जो मैंने अभी आपको सभी वर्ड बताए हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से देख लें, समझें एक एक वर्ड को ध्यान से, और उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप प्रैक्टिस एक बार सब चिन्ह देख लो, इसके बाद स्टोरी बना लो उससे रिलेटेड, लेकिन बेटा प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप कम से कम नहीं ज्यादा कर सकते हैं तो एक वर्ड की 3 लाइन में प्रैक्टिस करिए कॉपी की, उससे आपको सभी वर्ड बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके दिमाग और हाथ दोनों को ही लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, और फिर अभी हम इसके आगे आपको पढ़ाएंगे, और जब हम आगे पढ़ा लेंगे फिर आपको मैं एक डिक्टेशन बोलूंगा इसी से रिलेटेड, आप उस डिक्टेशन को लिखिए। सारे वर्ड जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सभी वर्ड उस डिक्टेशन में आएंगे और आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, बाकी अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस आना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी आ सकते हैं। कररही रोड में वी मार्ट के ठीक सामने हमारा इंस्टीट्यूट है, ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर आप नोट कर सकते हैं 70 81 250 500। बहुत आसान सा नंबर है, 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा, 70 81 250 500। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट आने के लिए विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए भी आप हमसे क्लास के लिए कॉल करें, संपर्क करें, और अच्छे से अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, और हर एक पॉइंट को जैसे मैंने अभी यहाँ पर फैक्टर करके बताया है वैसे ही सभी पॉइंट को मैं आपको फैक्टर करके बताऊंगा। तब तक के लिए इससे आने वाले बाद वाले जो वर्ड हैं तब तक के लिए आप इन सभी वर्डों को अच्छे से प्रैक्टिस करें, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम 11 से लेकर के 20 तक के सभी प्रत्यय को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।